प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 4.2 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्नावली है। उसके क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। तो ये देखिए कि जो भी यहां पर हल दिए गए हैं वह पेयर में दिए गए हैं x और y का यहां पर मान दिया गया है। तो यहां पर हमारे पास दिया गया जो समीकरण है वह दिया गया समीकरण x - 2y = 4 है। अब देखिए जो पहला पेयर दिया गया है सॉल्यूशन का, उसमें कह रहा है कि 0 2 इसका हल है कि नहीं या सॉल्यूशन है कि नहीं, इसकी जांच करिए। तो यहां पर x = 0 है, y = 2 है। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकार से x y को पेयर के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर x y का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब जो दिया गया समीकरण है उस दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में इन मानों को प्रतिस्थापित करके हम देख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में इन मानों को रखने पर क्या परिणाम राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है कि नहीं। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यह बराबर हो जाएगा तब तो समीकरण का हल होगा। ठीक, फिर देखिए यदि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यह राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा? तब यह हल नहीं होगा या इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब यहां पर देखिए बेटा, दिए गए समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड यह बराबर है x - 2y। अब यहां पर क्या रखें? x = 0 एंड y = 2 इसको रखें। तो x = 0 माइनस, अब ये देखिए 2 × 2 और यह बराबर हो गया 0 - 4 = हो गया -4। अब ये देखिए, अब यहां पर क्या है? नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में 4 मान है। अतः 0 2 इसका एक हल नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष यह दाहिने पक्ष के बराबर नहीं है। फिर देखिए बेटा, दूसरे समीकरण में देखा जाए, यहां पर जो दूसरा मान दिया गया है ये दिया गया है 2 and 0। दिस इंप्लाइज दैट x = 2 एंड y = 0। अब समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड यह बराबर है x - 2y, यह बराबर हो गया 2 माइनस और 2 × 0 यह बराबर हो गया 2 माइनस और 2 × 0 यह 0 हो गया और यह कितने के बराबर आ गया? 2। अब यहां पर नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में कितना है? 4 के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए 2 0 इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं होगा। फिर देखिए, अब इसके तीसरे में दिया गया है, कह रहा है कि 4 और 0। अब यहां पर देखिए बेटा 4 और 0 समीकरण यहां पर था x - 2y = 4। अब ये देखिए इसके थर्ड पार्ट में दिया गया है कि 4 and 0। दिस इंप्लाइज दैट x = 4 एंड y = 0। ठीक, अब ये देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड
समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड यह x माइनस 2y, x माइनस 2y यह बराबर हो गया 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यह जो राइट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। अतः 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 4 0 इसका हल है। तो ये पता चल गया कि यह इसका हल है, ठीक, और यह दोनों हल नहीं थे। अब देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि यहां पर जो वैल्यू दी गई है पेयर ऑफ सॉल्यूशन की, क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में यहां पर दिया गया है √2 और 4√2। यह दिस implies that x is equal to √2 and y is equal to 4√2 इतने के बराबर हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर x माइनस 4y, x माइनस 2y, x माइनस 2y। अब ये देखिए बेटा, यह बराबर हो गया √2 माइनस 2 इंटू y इज इक्वल टू हो गया 4√2। अब यह बराबर हो गया √2 माइनस, ये हो गया 4 दूनी 8√2 और यह बराबर हो गया √2 कॉमन हो गया, यहाँ पर हो गया 1 माइनस 8 और यह बराबर हो गया √2 इंटू माइनस 7 एंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पर क्या मिला? यहां पर भी हमको मिला कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यह राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट √2 एंड 4√2 यह इसका हल, यह हल नहीं है, यह इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट दिया गया है, इस 5th पार्ट में क्या कह रहा है? इस 5th पार्ट में कह रहा है कि पेयर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। इस पेयर ऑफ सॉल्यूशन में यह दिया गया है 1 and 1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y यह बराबर हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर हो गया 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side. This implies that 1 and 1 is not a solution, is not a solution of equation। तो इस प्रकार से यह समीकरण का हल नहीं है। यदि इस तरह की जांच करने के लिए किसी समीकरण के लिए हल दिया गया हो तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के मान को आप देखते हैं, इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं। यदि बराबर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तब तो दिया गया मान समीकरण का हल हो